जिनका 3A कंप्लीट हो चुका है, अब वो PM अजय में 3B कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हिंदी में कर लेते हैं। हिंदी में करने के बाद आप देखेंगे इधर ग्राम प्रारूप 1 से 4 तक जो फॉर्मेट था, उसी में आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा प्रारूप 3B जोड़े या संपादित करें। 3B जोड़े या संपादित करें, आपको इस पर क्लिक करना है। 3B जोड़े या संपादित करें, उसके बाद ये खुल जाएगा। तो अपना प्रखंड चुन लेना है। जैसे हम मान लीजिए अकोढ़ी गोला ले लेते हैं, यहाँ के ग्राम पंचायत हम ले लेते हैं पकरिया। फिर यहाँ का ग्राम हम चुन लेते हैं। उसके बाद आएगा डोमेन। डोमेन में आपको क्लिक करना है। पहला है पेयजल एवं स्वच्छता, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें देखिए ऊपर जैसे हम लोग फॉर्मेट 3A भरते थे, उसमें दिखता था ऊपर जो रेड है वो भरा हुआ नहीं है, जो ग्रीन होता था वो भरा हुआ होता है। देखिए इसमें 1.3 जो है रेड है वो भरा नहीं है। तो यहाँ पे मॉनिटर करने योग्य संकेतक लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो 1.3 अभी ये भरा नहीं है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें लिखा है अलग अलग घरेलू लैट्रिन रखने वाले परिवारों की संख्या 55। फिर दूसरे नंबर पर लिखा है कि उन परिवारों की संख्या जिनके पास IHHL नहीं है, यानी अलग अलग घरेलू लैट्रिन नहीं है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत पात्र या ग्रामीण SBMG या कोई अन्य योजना। तो ऐसे 33 लोगों का संख्या इसमें डाला गया है। तो इनको इन 33 लोगों लाभार्थी हो गए, ये 33 लोग। तो उनका ये नीचे आपका विवरण है जो आपने 3A में भरा है। तो अब इन्हें हम पहला में देखिए मुखिया का नाम जो है दशरथ और उनके उत्तराधिकारी और इनका विवरण लिखा हुआ है। फिर योजना का नाम, तो हम विवरण में लिखेंगे 3 बार लिखिएगा, इसमें के 2 बार लिख दीजिएगा। फिर योजना में आपको सिलेक्ट करना है और पहला जो लिखा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको सब में भरना है। डबल के डालिएगा, फिर योजना का नाम, जितने लाभार्थी हैं सब में आपको यही लिखना है और योजना का नाम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और योजना का नाम आप भरते जाइए। मैक्सिमम डाटा इसमें पहले से भरा हुआ है, बस योजना सेलेक्ट करना है इसमें और इसमें विवरण में ओके लिख देना है। के 2 लिखिएगा तो नहीं लेगा, आपको डबल के लिखिएगा तभी ये फाइनल सबमिट लेगा, नहीं तो आपका फाइनल सबमिट नहीं लेगा। इसलिए जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह से लिखिएगा। 2 के लिखिएगा, 2 बार के लिखिएगा। यहाँ 33 थे, इसीलिए हमको 33 लाभार्थियों में ये भरना होगा। आपके जितने लाभार्थी होंगे उनमें ये भरना होगा। एक बार हम भर लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं इसको। देखिए इतना 15 भरा गया, इसको सेव करते हैं। पहले नीचे सेव दिया है, सेव करिए। सेव करिए 15 के बाद देखिए फिर 16 से आ गया। ओके लिखिए, यहाँ योजना का नाम लिखिए। 16 नंबर देखिए, फिर 17 नंबर,
ऐसे हमको भरते जाना है। एक हम भर के कंप्लीट कर दे रहे हैं इसको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सेव करिए इसको। जब आप इसको 33 लाभार्थियों को जब आप भर लेंगे, इसके फिर नीचे सेव कर दिए, तो देखिए ऊपर जो है आपका 1.3 भी ग्रीन हो गया और 1.5 भी ग्रीन हो गया। अभी जिनका 1.5 ग्रीन नहीं होगा तो वो लोग क्या करेंगे, मॉनिटर करने योग्य संकेतक जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके 1.5 पे क्लिक करेंगे। और यहाँ कुछ करना नहीं है, इसमें कोई डाटा भरना नहीं है, बस यहाँ पे सेव कर देना है उनको। तो हमारा एक जो डोमेन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह हम दूसरे डोमेन में आएंगे, शिक्षा में। शिक्षा में आया, देखिए 2.1 भरा हुआ है। इसके बाद 2.2 से लेकर के 2.7 तक जो है इंडिकेटर अभी भरना है। तो आप आएंगे इधर मॉनिटर करने योग्य संकेतक में, 2.1 भरा हुआ है। जिनका नहीं भरा है वो इस पर क्लिक करेंगे, मैक्सिमम डाटा उसमें आ जाएगा, बस सेव करना है उसमें डाटा भर करके। अब देख लेते हैं 2.1 में पहले, जैसे इसमें डाटा पहले से भरा हुआ है, आ गया है, बस इसको सेव करना है। सेव कर दीजिए। उसके बाद 2.2 में चलते हैं। 2.2 में देखिए कुछ नहीं करना है, बस सेव करना है। इसमें जो आप भरे हुए हैं एक बार पढ़ लीजिए, अगर वो सही है तो सेव करिए। अगर लगता है कि डाटा कुछ गड़बड़ है तो 3A में जाकर 3A के एडिट में जा कर के उसको एडिट पहले कर लीजिए, तब यहाँ से सेव करिएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे 2.4 2.2 आपका ग्रीन हो गया, ऊपर देख सकते हैं। अब 2.3 पहले देखते हैं। अभी 2.3 ये भी देखिए डाटा इसमें गांव के बच्चों की संख्या 14 से 15 वर्ष, दोनों लड़के एवं लड़कियां, 27 इसमें भरा हुआ है। 2 नंबर में भी 27 और 3 नंबर में 0। ये डाटा पहले से भरा हुआ है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते यहाँ से। ये अगर सही है तो सेव करना है, अगर सही नहीं है तो 3A में जा कर के एडिट का जो ऑप्शन है उसमें आपको एडिट करना है। आप सेव कर दिए। उसके बाद आप आइए 2.4 में, 2.4 पे आ जाते हैं। 2.4 में भी बस इसको आ गया डाटा, इसको सेव करना है। ये हो गया शिक्षा। अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य एवं पोषण में देखना है। स्वास्थ्य एवं पोषण में देखिए 3.1 से लेकर के 3.10 तक यहाँ पे भरना है। 2 ग्रीन है, यानी जो बाकी रेड है सबको भरना। तो यहाँ से एक पहले देखते हैं। पहला 3.1 देखिए 3.1 में क्या पूछ रहा है, ये किसी भी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों की संख्या अभी भी कवर की जानी है। तो 3.1 में इन्होंने 22 लाभार्थियों का नाम दिया हुआ है, 22 परिवारों का नाम दिया हुआ है जिन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित किया जाना है, यानी इन्हें कोई अभी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे यहाँ 22 हैं। तो इसमें अब आपको क्या करना है, 1 नंबर को देख लीजिए। विवरण में आपको वो बताया था, जैसे OKK लिखना है, और योजना में आपको PM अजय आयुष्मान भारत सेलेक्ट करना है। बस ऐसे ही सब में सेलेक्ट करते जाना है। सब में यही OKK और योजना में आयुष्मान भारत पहला वाला, और इसके बाद फिर सेव करना है। और सेव करेंगे तो आपका ये इंडिकेटर ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 7, 8, 9, 10 आपको इतना भर लेना है। ये 3B की हम बात कर रहे हैं। 3A जिनका भी कंप्लीट हो चुका है, अब वो 3B पे काम करें।
और ये इसमें कुछ भरना नहीं है, एक्स्ट्रा कहीं से डाटा ला करके नहीं भरना है, कोई गांव में जाके सर्वे नहीं करना है। जो आपने 3A में भरा है वो डाटा इसमें आ गया है। बस इसमें आपको योजना का नाम देना है अगर आपने लाभार्थी सेलेक्ट किया है तो, क्योंकि उस लाभार्थी को किस योजना के तहत लाभ मिलेगा, यही आपको भरना है। उसके बाद 3 के बाद फिर सामाजिक सुरक्षा है, फिर ग्रामीण सड़क एवं आवास है, बिजली एवं स्वच्छ ईंधन है, कृषि संबंधित पद्धति, वित्तीय अंतर्वेशन, डिजिटलीकरण, आजीविका और कौशल विकास। मान डिजिटलीकरण को देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए 9.3 जो है एक ही है जो कि अभी भरा हुआ नहीं है, रेड है। तो आपको क्या करना है, मॉनिटर करने योग्य संकेतक पर क्लिक करना है, 9.3 को सिलेक्ट करिए। देखिए इसमें भी कुछ करना नहीं है, विवरण भरा हुआ है, इसमें आपको कुछ भरना नहीं है, बस सेव करना है। सेव करिएगा, देखिए ग्रीन हो जाएगा। सेव हम करते हैं, देखिए ग्रीन हो गया, 9.3 ग्रीन हो गया। तो इसी तरह आप सभी लोग जिनका भी फॉर्मेट 3A कंप्लीट हो चुका है वो तुरंत 3B में ऐसे ही करके योजना भरें और सेव करते जाएं। और इसके बाद फिर आगे बताया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन 3B जिनका 3A कंप्लीट हो गया है तुरंत 3B भरें।